अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है क्लास 10th के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 36 हो चुका है और आज का मेरा वीडियो पार्ट नंबर 37 बिहार बोर्ड का 2021 के लिए मैं बना रहा हूँ, मैट्रिक के लेवल पे। ये मैं सवाल जो किताब आपको सामने दिख रहा है, मैं कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाला मैं क्वेश्चन यहाँ पर ले करके आया हूँ। तो मैं आपको चलिए पढ़ करके मैं आपको बता देता हूँ क्या मतलब सही जवाब है, क्या सही जवाब नहीं है। मैं यहाँ पहले टिक लगा रखा हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आप उसको देख करके याद कर सकें। अफसाना कटी हुई शाख कमर जहाँ, इनके ऊपर आने वाला है। अफसाना कटी हुई शाख कमर जहाँ। सवाल नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुए का नाम लिखिए। कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुए का नाम लिखिए, किसी एक अफसाने का उनका नाम लिखना है। चारागर, चार चेहरे, अलाव, अनोखी मुस्कुराहट। इनका सही जवाब है चार चेहरे। ठीक है। सवाल नंबर 2 के अंदर कमर जहाँ का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है। अजनबी चेहरे, चारागर, कटी हुई शाख, यादनगर। इनका सही जवाब है सी वाला कटी हुई शाख। सवाल नंबर 3 के अंदर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुए का नाम लिखिए। ए अनोखी मुस्कुराहट, बी चार चेहरे, चारागर, आँख मचोली। इनका सही जवाब है चारागर। कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुए का नाम लिखने बता रहा है, तो यहाँ पे आपको जवाब देना है चारागर। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है। जैसे सवाल नंबर 1 के अंदर आया कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुए का नाम लिखिए, तो वहाँ पे भी चारागर ही लिखा आएगा। तो फिर यहाँ पे लिखा रहा है कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुए का नाम लिखिए, यहाँ पे डबल सवाल आ रहा है, तो ये चारागर ही होगा। ठीक है। फिर सवाल नंबर हम 4 के अंदर चल जाते हैं। सवाल नंबर 4 के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई। 1950, 1952, 1953, 1954। तो इनका सही जवाब है 1952 के अंदर कमर जहाँ की पैदाइश हुई है। ठीक है। कमर जहाँ का ताल्लुक़ बिहार के किस ज़िला से है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भागलपुर। सही जवाब है सी वाला समस्तीपुर। ठीक है। ये अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है। कमर जहाँ, सोहेल अजीम आबादी, निगार अजीम, जिलानी बानो। इनका सही जवाब है कमर जहाँ। ठीक है। फिर और ऊपर हम कर लेते हैं कमर जहाँ ने MA PhD की तालीम कहाँ से हासिल की है। मिथिला यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी। इनका सही जवाब है जो कमर जहाँ ने MA और PhD की जो तालीम हासिल की थी, उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से अपना तालीम हासिल की थी। तो ठीक है, हम इधर चले आते हैं। सवाल नंबर, थोड़ा मैं ट्राइपॉड को थोड़ा कैमरा को ऊपर कर लेता हूँ। हाँ चलें, हो गया। सवाल नंबर 8 के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन है। अहद वफ़ा, जन्म बेवफ़ा, जुनून वफ़ा, सुलह वफ़ा। तो इनका सही जवाब है जुनून वफ़ा कमर जहाँ का पहला अफसाना है। ठीक है। कमर जहाँ, सवाल नंबर 9 के अंदर कमर जहाँ ने अपनी तदरीसी करियर का आगाज़ किस कॉलेज से किया था। अपना तदरीसी करियर का आगाज़ किस कॉलेज से किया था, मतलब पढ़ाई का, मतलब अपना लेक्चरर का, मतलब टीचिंग करने का आगाज़। मतलब जैसे हम लोग इस क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं, उस कॉलेज के अंदर पढ़ा रहे हैं, मतलब ये बता रहा है तदरीसी करियर का आगाज़ कहाँ से स्टार्ट किया था, मतलब पढ़ाई का, टीचिंग करने का स्टार्ट कहाँ से किया था उन्होंने। मगध महिला कॉलेज पटना से, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर से, MDDM कॉलेज मुजफ्फरपुर से, अरविंद महिला कॉलेज पटना से। तो इनका सही जवाब है सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर से। इन्होंने डॉक्टर कमर जहाँ ने अपनी तदरीसी का करियर का आगाज़ किया था। ठीक है। सुंदरवती महिला कॉलेज आपको याद रखना है। थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ बोलने के अंदर, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में आपको बता रहा हूँ। सवाल नंबर 10 के अंदर यहाँ पर लिखा अफसाना निगार के अलावा कमर जहाँ की अदबी मसरूफियत और कहाँ है। अनशाइया निगार, तनक़ीदी मज़मून निगार, खाका निगार, डी तारीख़ निगार। इनका सही जवाब है तनक़ीदी मज़मून निगारी। ठीक है। सवाल नंबर 11 के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बड़ा दिखे। ठीक है। अफसाना कटी हुई शाख में एक ही मर्द किरदार है, नाम बताइए। अफसाना कटी हुई शाख में एक ही मर्द किरदार है, तो उसका नाम बताने बोल रहा है। असद, अशार, असद, असीद। इनका सही जवाब है असद। ठीक है।
फिर सवाल नंबर 12 के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक प्रोफेसर होने की हैसियत से कमर जहाँ किस ओहदे तक पहुँची? सदर शोबा उर्दू, प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार, इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही जवाब है सदर शोबा उर्दू तक इन्होंने कमर जहाँ की उनका हैसियत था वहाँ तक, उस ओहदे तक इन्होंने पहुँचा। सवाल नंबर 13 के अंदर आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, जो कि मेरा लास्ट है, ठीक है। कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है? ए सैयद रज़ाउल हक़, सैयद ज़ियाउल हक़, सैयद अताउल हक़, अनवारुल हक़। इनका सही जवाब है सैयद अताउल हक़। ये मेरा लास्ट मतलब यहाँ पे आंसर मैं आपको बताया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और आप लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आप लोग जूम एप्लीकेशन आप लोड कर लें, सिर्फ आपको लोड करना है। और आईडी पासवर्ड में आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर के व्हाट्सएप कर दें, वहीं पे मैं आपको अपना आईडी पासवर्ड में दे दूँगा अपने जूम एप्लीकेशन का। आपको सिर्फ जूम एप्लीकेशन लोड करना है, लोड करके रख लेना है। जब आपको ऑनलाइन क्लास के अंदर ज्वाइनिंग करना हो तो मैं आपको आईडी पासवर्ड दूंगा, मैं अपना उस आईडी और पासवर्ड को आप डाल करके डायरेक्ट मेरे साथ ऑनलाइन क्लास के अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जो कि रात के 7:30 बजे के बाद मैं ऑनलाइन क्लास करवाता हूँ। तो उसके लिए आपको मेरा ऑनलाइन क्लास जो किस मौजू के ऊपर होगा, जैसे कि किसी लोगों का उर्दू पढ़ना नहीं आता, उर्दू सही तरीके से लिखना नहीं आता, सिर्फ इन्हीं के ऊपर मैं ऑनलाइन क्लास करने वाला हूं। तो जो लोग ज्वाइनिंग करना चाहते हैं आप लोग जूम एप्लीकेशन को लोड कर लें और डिस्क्रिप्शन में जा करके आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लें और उस पर व्हाट्सएप करके अपना नाम और अपना एड्रेस मतलब अपना नाम और कहाँ से हैं आप वो लिख करके सेंड कर दें। और ये भी लिख दें कि मैं ये मतलब उर्दू लिखना और उर्दू पढ़ना सीखना चाहता हूँ। उसके लिए आपको कुछ पे करना होगा, जो कि मेरे अकाउंट में या गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के सहारे से। उसके लिए मैं कुछ चार्ज रखा हूँ जो कि 350 रुपये पर मंथ का है, आपको पे करना होगा। फिर आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और आप लोग ऑनलाइन क्लास के अंदर ज़रूर ज्वाइनिंग करें, जो कि आपको फ़ेस टू फेस आप लोग हमसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं उर्दू लिखने के ऊपर, उर्दू पढ़ने के ऊपर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।